नमस्कार। बिहार राजस्व विभाग भूल तो नहीं गए ना? हर घर में जाकर, हर किसान रैयत के दरवाजे पर जाकर भूमि सर्वेक्षण का काम करवाना है। भूले तो नहीं होंगे? हमने ये सवाल उठाया था और इसका रिजल्ट देखने को ये मिला कि पंचायत स्तर पे शिविर लगने लगा, सप्ताह दर सप्ताह। कई लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट जमा किया, लेकिन अभी भी ये काम पेंडिंग है। तो अगर आपका भी जमीन सर्वे का काम नहीं हुआ है तो अब वक्त आ गया है। सरकार उन्हीं की है, भले ही डिपार्टमेंट बदला है लेकिन सरकार उन्हीं की है। अब ये विभाग आया है विजय सिन्हा, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और राजस्व विभाग की जिम्मेवारी है। इन्होंने कहा है कि इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है ये हम खत्म करेंगे। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जो अधिकारी दफ्तर में बैठकर एसी और कूलर की हवा खाते हैं ना, ठंडी में, गर्मी में, और ठंडी में हीटर का आनंद लेते हैं ना, उनको वहां से बाहर निकालिए। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो जब वो रैयत के दरवाजे पे आएंगे ना, उनकी सारी अधिकारीपन जो है वो बाहर निकल जाएगा और उनको ये एहसास होगा कि जनता के दिए गए टैक्स के पैसे से हमें सैलरी मिलती है और उस सैलरी से हम ऐश करते हैं, हमारे बाल बच्चे रोटी खाते हैं। तो काम जनता का करना है उनके दरवाजे पे जाकर। जब तक इस बात का एहसास नहीं होगा अधिकारियों को कि जिसको हम टहलाते हैं, जिसका काम हम नहीं करते हैं, जो मेरे पास बार बार आता है उसको टहलाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं और ऊपर से मोटी रकम ऐंठते हैं, वही व्यक्ति टैक्स देता है और उसी टैक्स से हमें सैलरी भी मिलता है और घर परिवार चलता है। ये उनको समझना चाहिए और समझना पड़ेगा, और ये वो तब समझेंगे जब आप सख्त होंगे। सबसे ज्यादा बिहार में लड़ाई झगड़ा का अगर कारण है तो वो जमीन है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो भ्रष्टाचार भूमि और राजस्व विभाग में है। एकदम 100% सटीक। एक छोटी सी बात, अगर एक छोटा सा काम करवाना है ना, अंचल लेवल पे सीओ या किसी के पास बिना पैसे के अगर काम हो जाए तो समझिए कि आप लकी हैं, या फिर उस दिन पदाधिकारी का जो मूड है बहुत ही अच्छा था, आपका काम हो गया। वरना एक राशन कार्ड, एक आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना है ब्लॉक में, बिना पैसे का काम नहीं होगा। देना ही पड़ेगा, 10, 50, 100, जितना भी आपको देना पड़े देना ही पड़ेगा। तो राजस्व विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, पदाधिकारियों को, यहां तक कि सीईओ तक जो है ना, उनको भी शिविर में भेजिए। और जो कर्मचारी हैं और पदाधिकारी हैं राजस्व विभाग में, उनको तो एकदम सीधा रैयत के दरवाजे पे भेजिए, अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो। और अगर यूं ही बयानबाजी करना है और जैसे चल रहा है चलेगा, चलने दो, फिर तो ठीक है, फिर तो चलेगा। लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं बिहार की जनता से, अब तक आपने जो लगभग 3 साढ़े 3 मिनट तक सुना, आपको क्या लगा? क्या ऐसा होना चाहिए? राजस्व अधिकारी, मतलब जिस विभाग में लगे सरकार को कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, उस विभाग के पदाधिकारी को आप डायरेक्ट शिविर के माध्यम से या फिर डायरेक्ट दरवाजे तक भेजिए। आखिर टोटल डेटा, रैयत का टोटल डेटा सरकार के पास तो उपलब्ध है। किसका खतियान है, किसका केवाला है, किसका फलाना है, किसका ढेंकाना है, सब कुछ है ना डेटा। कुछ प्रखंड में, कुछ जिला में, जिला का जो रिकॉर्ड रूम होता है। तो फिर रैयत को क्यों परेशान किया जाता है कि ये लाओ, वो लाओ, फलना लाओ, ढिंका लाओ, इतना पैसे लाओ? क्यों? पदाधिकारी को पेमेंट मिल रहा है, सारा डेटा पदाधिकारी के पास है। फिर रैयत को सिर्फ ये पूछिए कि आपके पास क्या है, वो जमा कीजिए, और जो नहीं है वो हम आपका निकाल कर लेकर आएंगे और आपके सामने, आपकी मौजूदगी में आपका काम 100% ईमानदारी के साथ करके देंगे,
ताकि आप गर्व से कहें कि एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया और बिहार जैसे राज्य में जहां कभी एक राशन कार्ड बनवाना मुश्किल था, वहां आज दाखिल खारिज से लेकर जमीन का कोई भी काम एकदम मुफ्त में आसानी से हो रहा है। अगर कोई लीगल कोई चार्ज है वो अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलीगल अगर कोई लेता है उस पे लगाम लगाना है तो ये काम किए बिना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। कितने मिनिस्टर आए और गए, स्थिति वहीं का वहीं है। इससे पहले शिविर लगा, लेकिन कितने लोगों का काम हुआ और कितने लोग परेशान हैं। देखिए होता क्या है ना कि पदाधिकारी को आदेश तो जारी किया जाता है, वो शिविर लगाते भी हैं, लेकिन फिर उसका मॉनिटरिंग नहीं होता है, उसकी जांच पड़ताल नहीं होती है, वो मामला वहीं का वहीं रह गया। तो पदाधिकारियों को लगता है कि अरे कौन देखने वाला है, कौन बोलने वाला है, सब मैनेज हो जाता है। ये खेला चल रहा है। किसी भी विभाग में अगर भ्रष्टाचार है तो पदाधिकारियों को, अभी रिकॉर्ड रूम की बात कर रहे हैं हम, रिकॉर्ड रूम में हमने खुद 2 आवेदन किए हैं खतियान के लिए। पिछली बार गया था तो बोले कि नहीं, अभी हम लोग थोड़ा दूसरे काम में लगा दिया गया था, व्यस्त थे, अभी नहीं मिला है, आइएगा कभी खोज कर दे देंगे। मतलब नहीं मिला, लगभग 5-6 महीने बीत चुके हैं। दोबारा गए तो नहीं है, लेकिन ये कहा गया, मतलब आसानी से आप रिकॉर्ड रूम में जाएंगे और जमीन का खतियान केवाला कोई भी जमीन का पेपर अगर आपका खो गया है जो रिकॉर्ड रूम में मौजूद होता है, आसानी से नहीं मिलेगा। अरे खबर तो यहां तक है कि फार्म भरवा कर जमा करवाया जाता है, मतलब एक रिकॉर्ड के तौर पे कि फलना जो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड रूम में, इसकी छाया कॉपी फलना को दिया गया। अच्छी बात है, रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पे जो ठगी का काम चल रहा है, जांच करने का आप अगर आवेदन देंगे तो वो मौजूद है रिकॉर्ड रूम में, नहीं है, जांच करने के लिए 100 रुपये, वो भी बंदा देखकर 500 भी जा सकता है। इसके बाद अगर मिल गया तो पर खाता का, अगर मान लिया जाए अगर आपके पास से 10 खाता है और 10 खाता का खतियान अगर ने आपको निकलवाना है तो कम से कम जो रेट तय है वो 10,000 है। कैसे आप करेंगे भ्रष्टाचार मुक्त? ये जो खेल चल रहा है, क्या जानकारी नहीं है? अगर नहीं है तो सुनिए, हम बता रहे हैं, यही चल रहा है, ऐसा ही है। तो ये है सच्चाई। राजस्व विभाग के मंत्री बने हैं, हालांकि विजय सिन्हा एक ईमानदार हैं, लेकिन इनके ऊपर डाउट भी हो जाता है। डाउट इसलिए होता है कि अगर इनकी बात कोई नहीं माने ना, इनकी बात अगर इनके पदाधिकारी नहीं माने, सचिव नहीं माने या कोई भी अधिकारी नहीं माने, तो फिर ये वहीं धरना पर बैठने भी लग जाते हैं। अरे भाई, आप सत्ता में हैं, आप सत्ताधारी हैं, आप धरने पे नहीं बैठ सकते हैं। आपको काम करना और करवाना है, काम करके देना है जनता का, आपको आदेश देना है, धरना पे नहीं बैठना है। धरना पे बैठने का काम जनता का है और विपक्ष का है, ये भी करने लग जाते हैं। लेकिन जो भी हो, अब ये आए हैं, बयान जारी किए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त इस विभाग को करेंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, किसी भी तरह का रिश्वत नहीं देना है और न लेना है। हालांकि देने वाले भी कुछ गलती करते हैं। आप देते क्यों हैं? आपको क्या कोई इलीगल काम करवाना है? काम तो लीगली करवाना है, तो फिर आप देते क्यों हैं? अगर कोई मांगता है तो उसकी सूचना आप निगरानी ब्यूरो को दीजिए, निगरानी विभाग को दीजिए। अगर वहां भी नहीं सुनता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमने व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है, संपर्क कीजिए। कौन मांगता है, कितना मांगता है, कैसे मांगता है, देखिए उसको क्या मजा चखाते हैं। तो जनता को तो आगे आना होगा, जनता को जागना होगा, तभी भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट हो सकता है। वरना जनता अगर खुद रिश्वत देंगे तो भाई पदाधिकारियों की क्या गलती, वो तो लेंगे हाथ पसार पसार के। तो जनता को जागना होगा और सरकार सारे पदाधिकारियों को कार्यालय से बाहर शिविर लगवाकर जनता का काम करवाए।